बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिसेंटली डॉन न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हुआ है और वो हमारी बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज को बिल्ड करने में, एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करेगा, उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम उसके कुछ की पॉइंट्स जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, इस आर्टिकल से रिलेटेड फैक्ट्स और एंड पर हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल का नाम है इंडिया इन नेटो। सो दिस इज़ द आर्टिकल दैट वी विल डिस्कस। टुडेज आर्टिकल इज़ इंडिया इन नेटो। ये आर्टिकल A.G. नूरानी ने लिखा है, जो कि इस वक्त इंडिया के एक बहुत फेमस लॉयर हैं, और हम यहाँ पर इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस आर्टिकल का पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स से भी कुछ गहरा ताल्लुक़ है। ये आर्टिकल की टेक्स्ट बॉडी है जिसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, लेकिन हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये आप न्यूज़पेपर से भी पढ़ सकते हैं। ये उसका पार्ट 2 है और ये इसका पार्ट 3 है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम की पॉइंट्स। इस आर्टिकल के सबसे अहम की पॉइंट्स कौन कौन से थे उनको हम देखते हैं। सबसे पहला जो की पॉइंट है वो ये है कि इस आर्टिकल के अंदर हम नेटो को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ नेटो? नेटो इज़ एक्चुअली द नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सारे इसके अंदर कंट्रीज़ शामिल हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक अलाइंस है, इत्तेहाद है। और यहाँ पे जो हम न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि स्प्रिंग के अंदर उसके लीडर्स का मीटअप होना है जिसमें कुछ डिबेट्स होनी है, और उन डिबेट्स का एक अहम मुद्दा ये है कि नेटो की जो पार्टनरशिप है वो इंडिया को मिलनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू राइटर व्यूज़, राइटर ने ये कहा है कि ये आइडिया पहले भी डिस्कस हो चुका है कि इंडिया को नेटो का पार्टनर होना चाहिए, लेकिन ये अभी तक सक्सीड नहीं हुआ और उसकी कुछ रीज़न्स हैं। उनमें से एक कॉमन रीज़न ये है कि इंडिया की बहुत ज़्यादा अपोजिशन है इस हक़ में कि वो किसी बड़े जियोपॉलिटिकल ब्लॉक का हिस्सा बने, और दूसरी रीज़न ये भी है कि नेटो के अंदर कुछ अलायंस ये भी आर्ग्यू करते हैं कि अगर हमने इंडिया को पार्टनरशिप में शामिल करना है तो फिर ये इनविटेशन पाकिस्तान को भी मिलनी चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू राइटर, पाकिस्तान इसके लिए बेहतर पार्टनर नहीं है। वाई? उसकी कुछ रीज़न्स हैं। पहली रीज़न ये है कि पाकिस्तान का नेटो का अलाइंस होना किसी ज़माने में अट्रैक्टिव हुआ करता था, और वो उस वक्त अट्रैक्टिव था जब नेटो फोर्सेस अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद थीं और वो वहाँ पे ऑपरेशंस कर रही थीं। लेकिन अब अमेरिका अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर रहा है, ट्रूप्स को वापस लेके जा रहा है, नेटो फोर्सेस वापस जा रही हैं, यूरोपियन फोर्सेस, जिसकी वजह से अब एज सच इतना ज़्यादा कॉमन नहीं रहा। और दूसरी मेन रीज़न ये भी है कि नेटो और पाकिस्तान में एज सच इतना ज़्यादा कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक और ब्लॉक का पार्ट है विच इज़ नॉट मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ नेटो, और पाकिस्तान का एक जो अलाइनमेंट है वो ज़्यादा चाइना के साथ है विच इज़ द पार्ट ऑफ अनदर ब्लॉक। सो वाई द इंडिया शुड बी अ पार्टनर ऑफ नेटो अकॉर्डिंग टू राइटर? उसकी कुछ रीज़न्स हैं, और उनमें कुछ रीज़न जिनको हमने डिटेल के साथ राइटर के मुताबिक देखा है। पहली रीज़न ये है कि नेटो के पास कलेक्टिव डिफेंस अप्रोच है। कलेक्टिव डिफेंस का मतलब होता है कि अगर जितने भी कंट्रीज़ नेटो के मेंबर हैं, अगर उनमें से कोई एक भी अटैक करेगा, कोई बाहर कोई और एनिमी, कोई ओपोनेंट इनमें से किसी एक मेंबर पे अटैक करेगा, तो वो पूरी नेटो के ऊपर अटैक समझा जाएगा। और दूसरा, इंडिया का जो नेबर कंट्री है अकॉर्डिंग टू राइटर, चाइना, वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का पार्ट है, और वो अब अपनी हाइड एंड बाइट स्ट्रेटजी को, यानी छुप के प्लान करने की स्ट्रेटजी को ख़त्म करने जा रहा है, और इस तरह वो एक बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है इंडिया के लिए, या एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू राइटर, जो इंडिया की पॉलिसी है कि इक्वी डिस्टेंट रहना, तमाम कंट्रीज़ से इक्वल फासले पे रहना, सबके साथ बराबर के लेन देन रखना, और फिर उसका कुछ हद तक टिल्ट भी है, कुछ हद तक उसके इख्तलाफात भी हैं रशिया और चाइना के साथ, ये इतना ज़्यादा वायबल नहीं है, यानी ही शुड आल्सो बी अ पार्ट ऑफ एनी मेजर ब्लॉक।
और अकॉर्डिंग टू राइटर जो इंडिया है उसने अपने बॉर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ाइट्स को शुरू किया हुआ है, जिसकी वजह से वो एक किसी भी बहुत बड़ी पॉलिसी का पार्ट नहीं बन पा रहा, और उसके अपने जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं वो इतने ज़्यादा ख़त्म नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से वो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच नहीं पा रहा अब तक। सो दैट वर ऑल द की पॉइंट्स ऑफ दैट आर्टिकल। अब हम थोड़ा सा इन फैक्ट्स के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। नेटो क्या चीज़ है? नेटो इज़ एन इंटरनेशनल अलाइंस, हमें पता होना चाहिए। इसके अंदर जो है वो 30 मेंबर्स हैं टोटल, लेकिन जब ये बनाई गई थी तो उस वक्त सिर्फ 12 मेंबर्स थे। 1949 में ये बनाई गई थी, लेकिन फिर बाद में कुछ कंट्रीज़ शामिल हुए, और रिसेंटली जो कंट्री लास्ट में शामिल हुआ है वो नॉर्थ मैकेडोनिया है, विच वाज becoming a part of NATO in 2020। ये कुछ कंट्रीज़ की लिस्ट है, आप इनको देख सकते हैं, बट इट्स नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, सो वी स्किप इट। नेटो का आर्टिकल 5 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये MCQ वगैरह में एग्ज़ाम्स के हवाले से पूछा जा सकता है। वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल 5 है उसमें ये डिमांड की गई है, उसमें ये डिक्लेयर किया गया था कि जिसे हम कलेक्टिव डिफेंस की अप्रोच कहते हैं, कि अगर किसी एक अलाइंस पे भी अटैक होगा तो इसका मतलब होगा कि वो पूरी नेटो फोर्सेस पे अटैक हो रहा है। तो इस तरह से ये एक्ट ऑफ वायलेंस समझा जाएगा और सबको मिलकर एक्शन लेना होगा। और ये आर्टिकल बना तो जाहिर है नेटो 1949 में हुई है, तो 1949 में ही आर्टिकल 5 बना था, लेकिन फ़र्स्ट टाइम इस पे जो अमल हुआ दैट वाज आफ्टर 9/11 अटैक, जिसके बाद जो है नेटो फोर्सेस को अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो लॉन्च किया गया ऑपरेशंस के लिए। Here is a list of difficult words and meaning which will be more helpful. First word is fatuous. Fatuous word का मतलब होता है बेबुनियाद, बेअसल, गैर माकूल। Recommendations कहते हैं सिफारिशात को, तजावीज़ को, कोई चीज़ रिकमेंड करना यानी तजवीज़ भेजना। वायबल कहते हैं ज़िंदा रहना, बरकरार रखना। ये वर्ड इंडिया के लिए यूज़ हुआ है कि अगर इंडिया को अपने इस कॉन्टिनेंट के अंदर वायबल रहना है तो उसको स्टेप लेना होगा। बी होल्डन टू, ये वर्ड पाकिस्तान के लिए यूज़ हुआ था। पाकिस्तान इज़ बी होल्डन टू चाइना, इसका मतलब है कि उसका सपोर्टिव होना, ममनून होना। मिसनॉमर आमतौर पे वर्ड यूज़ होता है जो गलत चीज़ फैलाई गई हो, जो गलत नाम फैलाया गया उसको हम मिसनॉमर कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो है हमारे आर्टिकल में एक वर्ड यूज़ हुआ है कि अगर आप किसी चीज़ के अलाइंस नहीं बनते तो ये एक मिसनॉमर है। इसी तरह फ्लाइंग अ काइट एक ईडियम है, और इसका मतलब ये फ्रेज़ आमतौर पे यूज़ होती है कि जब अवामी राय की कोशिश की जा रही है, उसको हासिल करने के लिए कोई तरीका इख्तियार किया जा रहा हो, तो उसके लिए कहा जाता है ही इज़ फ्लाइंग अ काइट टू नो द ओपिनियन ऑफ ऑडियंस। इसी तरह प्राइम आर्किटेक्ट वैसे इमारत बनाने वाले को कहते हैं, लेकिन प्राइम आर्किटेक्ट हम किसी बानी को, बुनियाद रखने वाले को, मौजूद को भी कह सकते हैं। इल्यूजन धोखे को कहते हैं, ही इज़ इन ग्रेट इल्यूजन, यानी ही इज़ वो बहुत बड़े धोखे फ्रेब में है। हाइड एंड बाइट स्ट्रेटजी, ये यहाँ पे चाइना के लिए यूज़ हुआ है, यानी चाइना अब तक जो पॉलिसी अप्लाई करता रहा दैट वाज हाइड एंड बाइट स्ट्रेटजी। एलाइज साथियों को कहते हैं। स्किर्मिशेस का वर्ड इंडिया के लिए यूज़ हुआ है, जिसका मतलब है कि इंडिया ने अपने बॉर्डर पर बिला वजह की जो है वो स्किर्मिशेस जो हैं, झड़पें जो हैं, तसादुम वगैरह शुरू किए हुए हैं। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। उम्मीद है आपको ये बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट्स और की पॉइंट्स और उसके अलावा कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स और मीनिंग सीखने को मिले होंगे। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वो रिक्वेस्ट ही हो कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि हम आपके लिए आइंदा ऐसी बहुत सारी यूज़फुल वीडियोज़ बना सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।